हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं टोल टैक्स के बारे में। आप सभी जो है टोल टैक्स भरते होंगे या अपने परिवार में किसी को भरते हुए देखा होगा। अब बात यहाँ पर यह है कि अगर सड़क अच्छी नहीं है, आपको ट्रैफिक जाम का जो है 3-3 4-4 घंटे जो है सामना करना पड़ता है, सड़कों में गड्ढे हैं, आपको जो है बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है, तो किस बात का टैक्स ले रहे हैं? मतलब जो है आप बोले ना कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले हम ये पैसे ले रहे हैं। जब सर्विस अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 यह बोलता है कि अगर सेवा खराब है तो उपभोक्ता जो है वो मुआवजे की भी मांग कर सकता है। तो मुआवजे की मांग तो नहीं की जा रही, लेकिन बोला जा रहा है कि भाई हम तुम्हें टोल टैक्स नहीं देंगे। इससे संबंधित एक जो है आर्टिकल या एक किस्सा हम यहाँ पर पढ़ने वाले। क्या लिखा है? सड़क पर यातायात में अवरोध मतलब गड्ढे, ट्रैफिक जो भी मान लीजिए जो है, टोल टैक्स नहीं वसूल सकते। ये यहाँ पर जो है केरला हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसको बोला है कि देखो, अगर आप जो है मेंटेन नहीं कर पा रहे हो ठीक से। अब होता क्या है, जैसे ही आप देखो आप कहीं पर ट्रैवल करिए तो कहीं पर फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं पर सड़क बनी तो यहाँ से डाइवर्जन, वहां से डाइवर्जन, सब जगह ट्रैफिक है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो हर जगह गड्ढे वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं जो कि इस प्रकार की हो रही। तो क्या लिखा है? केरला हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्योंकि सारा काम उन्हीं का है, या उनके एजेंट, क्योंकि पीपीपी मॉडल के तहत भी ये लोग काम करते हैं, राजमार्ग का अगर निर्बाध रूप से, सुरक्षित रूप से और नियमित पहुंच आप प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तो जनता को ऐसी सड़कों के लिए टोल टैक्स नहीं देना होता। भारत में अभी फिलहाल कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं वहां पर सीसीटीवी वगैरह लगे हुए हैं और सड़क की गुणवत्ता खराब है तो लोगों को उनको टोल टैक्स जो है वापस कर दिया जाता है। सरकार या जो भी संस्थान है इतना ईमानदारी से काम करते हैं। तो यहाँ पर भी एक इनिशिएटिव हम ले सकते हैं कि सर्वे किया जाए कि कौन सी सड़कें कितनी खराब है। अब लोकल जो लोग हैं आवाजाही करते हैं, पता है दिन में 2 बार निकल, उनको टोल टैक्स भरना पड़ रहा है, बार बार पैसे भरने पड़ रहे हैं। इसकी वजह से जो है उनको पर जो है वित्तीय बोझ पड़ता है, इवन इन्फ्लेशन भी इससे हो जाता है। ये सारे जो है पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है प्रमुख बिंदु क्या है। हमने देख लिया जो है मामला क्या था, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब NHAI को जो है यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब बात करते हो क्या रहा है। वर्तमान में जो भी राजमार्ग है, कहीं पर अंडरपास बन रहा है, कहीं पर फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं पर जो है जल निकासी काम चला। जैसे हमें पता है ना कि भारत में सड़कें पहले बन जाती है और जो है बिजली के तार नहीं, सॉरी, वाईफाई के तार कह लीजिए, पानी के जो है जो भी पाइप्स वगैरह होते हैं वो बिछाने के लिए वो दोबारा से आते हैं, सड़क खोदते हैं, फिर वो सड़क ऐसी ही पड़ी रहती है। तो इन सब काम के चलते क्या हो रहा है कि लोगों को घंटों तक इंतजार ट्रैफिक में या बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। और उसी के तहत बोला गया कि देखो, अब 4 हफ्ते तक जो है कोई टोल नहीं वसूलोगे। पहले मरम्मत कर लो सारी, या पहले तुम अपना जो है फ्लाईओवर बना लो, रोड बना लो, जल निकासी ठीक कर लो। जब यहाँ से लोग नॉर्मल निकल रहे हैं निकलने दो, लेकिन अभी टोल टैक्स नहीं लोगे। ये सारे यहाँ पर जो हुआ है। इसके अलावा जो है केंद्र सरकार जो है जो भी चिंताएं हैं ये सारी जो है सरकार को भी देखनी होगी। पीठ ने कहा है कि जनता राजमार्ग का उपयोग करने के लिए टोल का भुगतान करती है, और अगर आप जो है अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे तो भाई कोई पैसे आपको यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। जनता और NHAI के बीच जो है ये संबंध विश्वास के बंधन से बंधा हुआ। ये सारा जो है हमें मतलब क्या ही है कि भाई मतलब NHAI पर हम भरोसा करते हैं कि अच्छे से काम करेंगे, अच्छी सुविधाएं प्रदान करेंगे। हो ये रहा है जो भी फ्लाईओवर्स, इवन जो बहुत बड़े बड़े जो राजमार्ग हमारे हैं वो बनाए जाते हैं बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT के तहत। तो कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टोल वसूलने का काम कर रही हैं। उनको जो है रोड की गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं है। मतलब गुणवत्ता का काम NHAI का है, टोल कोई और वसूल रहा है। इस वजह से भी समस्या हमें देखने को मिल रही है। अब उनको टोल अगर नहीं मिलेगा, मान लो जो है सरकार ने जो है PPP मॉडल के तहत किसी कंपनी को बोला था कि जो है ये बनाओ और जो है ऑपरेट करो, जितना पैसा लगाया है वो सारा निकालने के बाद वो फिर जो है बाद में ट्रांसफर कर देते, उसके तहत काम चल रहा है। तो समस्या यहाँ पर हो जाती है। अब बात करते हैं टोल टैक्स। तो टोल टैक्स क्या है? सड़क शुल्क है, जिसे टोल टैक्स के रूप में जाना जाता है। जब आप
मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में या राष्ट्रीय स्तर पर जो है कहीं पर भी ट्रैवल करते हो, तो आपको एक जो है शुल्क भरना पड़ता है अपने व्हीकल का, उसी को हम जो है टोल टैक्स के रूप में जानते हैं। भारत में टोल प्रणालियां सहित संपूर्ण जो है सड़क नेटवर्क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो हमारा है एनएचएआई जो है सारे राजमार्गों का रखरखाव करता है, देखता है। विकास जो कार्यक्रम होते हैं जैसे भारतमाला आपने सुना होगा, इसके अलावा जो है लॉजिस्टिक कॉरिडोर के बारे में भी सुना होगा, ये सारे काम कौन करता है? एनएचएआई ही करता है, ठीक है। और कर वसूली से संबंधित नियम जो भी है निर्धारित करने का काम भी जो है एनएचएआई ही करता है। प्राइवेट कंपनियों पे छोड़ देंगे ना कि चलो ठीक है वसूल लो, तो फिर तो आप मतलब समझो कितना वसूलेंगे। उनको तो चाहिए होगा जल्दी से निपटे हमारा सारा पैसा, हम यहाँ से दूसरा जो है प्रोजेक्ट उठा ले। तो ये सारा यहाँ पर हो रहा है। ओके, अब क्यों वसूला जाता है हमने देख लिया। अब जैसे ये वसूलते इसलिए है कि भाई तुमसे टोल टैक्स लेंगे हम, और कहीं सड़क खराब हो गई है, कहीं पर कोई नई चीज बनानी है, उसके लिए पैसा तो चाहिए ना, अपने घर से नहीं लगाएंगे ना वो लोग भी। तो उस वजह से जो है पैसा यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। इसलिए अक्सर सड़कों पर एक भुगतान केंद्र स्थापित किया जाता है और एकत्रित कर राशि का उपयोग जो है सड़कों की गुणवत्ता, मतलब टोल ले रहे हैं कि हम सड़कों की गुणवत्ता अच्छी करेंगे, लेकिन सड़कों की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। आपने बहुत सारे वीडियोज वगैरह देखे होंगे कि कितनी वाहियात किस्म की सड़कें होती हैं, सारा पैसा पता नहीं कौन खा जाता है। ऐसा नहीं कि सरकार पैसा नहीं, सरकार पर्याप्त मात्रा में पैसा देती है, लेकिन वो पहुंचता नहीं है ठीक तरीके से। अभी एक वीडियो में देख रही थी, आई डोंट नो, शायद दिल्ली के आसपास का ही कोई फ्लाईओवर बन रहा है, जो है हाईवे बन रहा था, उस पे जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया, आप हाथ से टच करेंगे वो नीचे टूट के गिर रहा। अभी बनने की स्थिति में, आप पता चले बनेगा, उद्घाटन होगा, दूसरे दिन वो गिर जाएगा। ये घटनाएं हमने बहुत बार देखी हैं। ओके, तो प्रश्न हमारा यहाँ पर है, लेकिन हम थोड़ा बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। 1995 में स्थापित किया गया था, एक्ट लाया गया था 1988 में, ठीक है। सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय जो हमारा है उसके तहत ये कार्यरत है। और बाकी काम के बारे में बात करते हैं तो गुणवत्ता देखना, टोल संग्रह करना, पीपीपी मॉडल के तहत जो है निजी जो कंपनियां हैं उनके साथ जो है टाई अप करना और निर्माण वगैरह कराना। क्योंकि सरकार के पास अब मान लो जो है कोई जो है राजमार्ग बनाना है, उसमें जो है 12,000 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं है सरकार के पास उस समय, तो प्राइवेट कंपनी से टाई अप करके बोलते हैं कि भाई तुम बना लो और जो है कुछ पैसा हम दे देंगे, 60% 40% तुम लगा लो, बना के तैयार कर दो, और बाद में जो है कुछ दिन तक टोल वसूल के अपना पैसा कवर करके उसका छोड़ सकते हो। ये सारे जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर इस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। अब प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने कहा कि उचित सुविधा ना देने पर जनता से टोल नहीं वसूल सकते हैं? विकल्प है केरला हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और चौथा बॉम्बे हाई कोर्ट। तो सही आंसर जो है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आई होप आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स है वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।